कोरोना होने की पूरी जर्नी आज आप सभी से शेयर करने जा रहा हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ तन्मय और बिना कोई लाग लपेट किए, बिना कोई झूठ बोले या ये बोले कि योगा कर लो या फलाना कर लो जैसी सैद्धांतिक बातें किए बगैर मैं आज आप सभी से अपनी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ कि कोरोना के दौरान मैंने क्या किया। आपको बता देता हूँ कि कुल 17 दिन बाद मेरी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। कहानी शुरू करता हूँ। बात 7 सितंबर की है। मुझे खुद में ऐसा एहसास होने लगा कि मुझे कोरोना के लक्षण हैं। उस समय मुझे सिर्फ सर्दी और खांसी हुई थी, लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने ये तय किया कि मैं अब अपने आप को कमरे के भीतर पैक कर लूँगा। जब ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे कोरोना हो गया है, मुझे हल्की सी सर्दी और खांसी आ रही है, तो मेरे घर वालों का कहना था कि बेटा तुम ज़्यादा सोच रहे होगे इसलिए ऐसा होगा, तुमको अलग से पैक होने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे साथ यहाँ पे हॉल में बैठो, हम लोग साथ मिल बांट के खाना वाना खाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा एहसास हो चुका था कि नहीं, ये कोरोना के ही लक्षण हैं। तो उनमें से किसी की भी बात माने बगैर, मतलब मेरी मम्मी कह रही थी, मेरे बड़े भाई कह रहे थे, मेरी वाइफ कह रही थी, लेकिन किसी की भी बात माने बगैर मैंने खुद को कमरे में पैक कर लिया और सख्त हिदायत ये दी लोगों को, सभी को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, कि कोई कमरे के भीतर नहीं आएगा। इसके बावजूद लगभग 1.5 दिन तक मैं कमरे में रहा बिना कोई टेस्ट कराए। इसके बावजूद इस दौरान वाइफ बीच बीच में कमरे में आती रही खाना देने के लिए और कुछ दूसरे कामों के लिए। फिर फाइनली मैंने 9 सितंबर को टेस्ट कराया, एंटीजन टेस्ट कराया मैंने, रैपिड एंटीजन टेस्ट। आप सभी को पता होगा कि इसमें मात्र 15 से 20 मिनट में रिपोर्ट पता चल जाती है। मैंने और वाइफ दोनों हम साथ में गए, क्योंकि वाइफ मेरे कांटेक्ट में लगातार थी, इसलिए हम दोनों टेस्ट कराने के लिए गए। मेरी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई और वाइफ की रिपोर्ट निगेटिव आई। साथ में मेरा ड्राइवर भी था और उसकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई। अब उन दोनों की रिपोर्ट निगेटिव थी, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि कहीं मैं इनके साथ वापस गाड़ी में बैठकर घर जाता हूँ तो इनको ना हो जाए। ये सोचकर मैंने कहा कि आप लोग गाड़ी से जाइए, मैं पैदल आता हूँ। घर ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है मेरा घर उस कोविड सेंटर से। फिर वाइफ ने कहा कि नहीं, हम लोग साथ में जाएंगे, आप एक काम करो, मास्क पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मैंने उसमें मास्क के साथ साथ अपना रुमाल भी मुंह पर बांध लिया। हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मैंने खुद को पूरा परमानेंटली कमरे में पैक कर लिया। अच्छा, डॉक्टर से बात करने से पहले ही, क्योंकि पता तो चल ही चुका था कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, तो मैंने ऑक्सीमीटर मंगा लिया और बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मल स्क्रीनिंग आ रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो डिवाइस, वो मैंने मंगाया। फिर हमने जो ज़रूरी दवाइयाँ हो सकती थी वो मैंने मंगाई। होम आइसोलेशन में ही रहा मैं इस दौरान। मैंने हमारे फैमिली डॉक्टर कह लीजिए, बहुत नामी डॉक्टर, रायपुर शहर के डॉक्टर अब्बास नकवी, उनसे मैंने बातचीत की और मैंने उन्हें बताया कि मेरी कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई है। तो वो बोले ठीक है, तुम दवाई नोट करो, मैं बताता हूँ तुमको। उन्होंने मुझे दवाई नोट करानी शुरू की। उन्होंने कहा कि आइवरमेक्टिन 12 mg, ये दवाई आपको 3 दिन तक लगातार लेनी है, रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद। ठीक। फिर उन्होंने नोट कराई मुझे डॉक्सीसाइक्लिन नाम की एक दवाई। ये दवाई मुझे लेनी थी दिन में 2 बार, खाना वाना खाने के बाद। तीसरी दवाई उन्होंने बताई मॉन्टेक एलसी, ये दवाई मुझे सिर्फ 1 बार लेनी थी दिन भर में। इसके अलावा विटामिन सी 500 mg की उन्होंने 2 बार लेने को कहा और जिंकोनिया नाम की एक टैबलेट आती है 50 mg की, वो उन्होंने मुझसे लेने को कहा। अब चूंकि मार्केट में दवाइयों की एक लिस्ट बहुत वायरल हो रही थी, जिसके आधार पर उनसे बात करने से पहले ही वो दवाइयाँ मैंने मंगा ली थी। उनमें कौन कौन सी दवाइयाँ थी? हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई थी, एजिथ्रोमाइसिन दवाई थी, डोलो 650 भी उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी कि अगर आपको बुखार लगे तो डोलो 650 ले लेना। तो मैंने उन्हें कहा कि सर आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह तो मैंने मंगाई नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन वगैरह मैंने मंगा ली है। तो उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ पहले दी जा रही थी, अब आइवरमेक्टिन से हम इलाज कर रहे हैं। तो ठीक, उनकी बात मानकर मैंने वो सारी दवाइयाँ मंगा ली और मैंने उनका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। अब मुद्दा ये आता है कि इस पूरे पीरियड के दौरान हमें क्या, देखिए जब मुझे कोरोना हुआ तो मेरे मन में कई सारे सवाल चले और कई सारे लोगों ने मुझसे भी सवाल करके पूछे कि यार तुम खाना क्या खा रहे हो, स्टीम ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, गरारा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने मुश्किल से मुश्किल 17 दिन में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने मुश्किल से मुश्किल 8 बार गरारा किया होगा। यानी मैंने आज गरारा कर लिया तो 2 दिन बाद कर लेता था। फिर घर वालों का प्रेशर आता था कि बेटा तुम गरारा नहीं कर रहे हो, गरारा करो, तो फिर मैं गरारा कर लिया करता था। शुरुआती 6 से 7 दिन या 8 दिन कह लीजिए, मैंने स्टीम बहुत गंभीरता से ली, सिर्फ 2 बार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बार। सुबह से लेकर रात तक मैं गर्म पानी पिया करता था
और इसके अलावा सादा सिंपल जो खाना घर का खाना होता है रेगुलर वही मैं खा रहा था। एग मैं खा लेता हूँ तो मैं एग भी खा रहा था इस दौरान। घर वाले मुझे गेट में खोलता था, नीचे से खाना ले लिया करता था, उसके बाद उस एरिया को सैनिटाइज़ कर दिए जाते थे। अपने बर्तन में खुद धो रहा था। जब पूरी बॉडी में गरम गरम चीज़ें जा रही थी, जैसे कि मैं दिन भर गर्म पानी पी रहा था, दिन में 1 या 2 बार काढ़ा पी रहा था, दिन में 2 बार हल्दी वाला दूध पी रहा था, तो हुआ ये कि बॉडी में हीट बन गई और चौथे 5वें दिन मुझे वॉमिटिंग होने लगी। लगभग 3 से 4 बार मुझे जब वॉमिटिंग हो गई तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि सर मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे जोफर MD 4 mg की एक दवाई होती है वो लेने के लिए कहा। ये चूसने की दवाई होती है। इसे मैंने 1 बार लिया, इसके बाद भी जो है वॉमिटिंग रुकी नहीं, वॉमिटिंग मुझे हो ही रही थी। तो सर से बात हुई तो उनका कहना था कि आप चेस्ट का CT स्कैन करवा लीजिए। चेस्ट का CT स्कैन मैंने बात की, रायपुर में अपोलो हॉस्पिटल है वहाँ पर मैंने बात की, तो उन्होंने समय दे दिया। उस समय तक गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया था कि अब CT स्कैन का रेट क्या है, तो 4700 रुपये में मैंने ये टेस्ट कराया। भगवान की कृपा थी कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई, सब चीज़ें नॉर्मल थी। यानी कि जो वॉमिटिंग मुझे हो रही थी, डॉक्टर को भी ये डाउट था और मुझे भी ये डाउट था कि शायद वॉमिटिंग का कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि संक्रमण बहुत बढ़ गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जो CT स्कैन की रिपोर्ट आई वो पूरी तरह से नॉर्मल थी और कोई घबराने वाली बात नहीं थी। तो इसके बाद फिर से मैंने वही सारी दवाइयाँ जो थी वो कंटिन्यू की। अच्छा, आपको ये बता दूं कि मुझे हर तरह के लक्षण थे। मुझे सर्दी भी थी, खांसी भी थी, सिर दर्द भी हुआ था, हल्का सा बुखार भी आया था, इसके अलावा बॉडी पेन की भी प्रॉब्लम थी, सूंघने की जो क्षमता थी वो पूरी तरह जा चुकी थी और स्वाद जो है वो भी नहीं आ रहा था। स्वाद मुझे आया लगभग 7 दिनों के बाद, और जो सूंघने की क्षमता होती है, जो खुशबू महसूस को नाम कहते हैं, वो 13 दिन बाद मुझे किसी चीज़ की खुशबू महसूस हुई। और मैं आपको बताऊं कि पहली बार ज़िंदगी में पहली बार मैं शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि काश मुझे किसी चीज़ की खुशबू महसूस हो जाए। अच्छा, खुशबू भी ऐसा हुआ कि मुझे मेरे परिचित ने सलाह दिया कि आप कमरे में कपूर मंगवा लो और कपूर को आप सूंघते रहना। अब देखो, मुझे ये नहीं पता कि कपूर ने कितना असर किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कपूर सूंघने के 2 दिनों बाद मेरी खुशबू लौट आई। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। जो जैसा कि मैंने आपको बताया, आइवरमेक्टिन दवाई सिर्फ 3 दिन खाने की थी, डॉक्सीसाइक्लिन दवाई सिर्फ 5 दिन खाने की थी और मॉन्टेगेल्सी 7 दिन खाना था मुझे। तो लगभग 7 दिनों बाद सारी दवाइयाँ मेरी ख़त्म हो गई। अब मुझे लगा कि अब क्या। अच्छा, मुझे उस समय तक हल्की सी सर्दी और हल्की सी खांसी उस वक्त तक भी थी। तो मैंने अपने जो डॉक्टर, जो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर अब्बास नकवी जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, फेबीफ्लू दवाई और खा लो तुम। फेबीफ्लू दवाई आती है, आप मार्केट में सर्च कर सकते हैं। इस दवाई की बहुत हैवी डोज थी, यानी कि पहले दिन मैंने लगभग 9 गोलियां खाई सुबह खाना खाने के बाद, और रात को 9 गोलियां खाई। उसके बाद से दूसरे दिन से सुबह 4 गोली और रात को 4 गोली। फेबीफ्लू 200 mg की दवाइयाँ थी। एक दिन, पहले दिन 1800 mg मैंने सुबह ली, 1800 mg मैंने रात को ली, और दूसरे दिन से सुबह 800 mg और शाम को 800 mg। ये दवाई मैंने लगभग 7 दिनों तक खाई और इसके बाद मुझे पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि रिलैक्स फील करने लगा। अब मैं आपको अपने डेली रूटीन के बारे में बताता हूँ। कई लोगों के से आपने सुना होगा कि सुबह 6 बजे उठ जाइए, सुबह 7 बजे उठ जाइए, योगा करिए, रात को जल्दी सो जाइए। देखिए, ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन अक्सर क्या है, जब इंसान बहुत जल्दी अपनी रेगुलर रूटीन से हट नहीं सकता। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैं सुबह 10 बजे सोकर उठता था, कई बार मैं 11 बजे भी सोकर उठा, और अगर मैं रात को सोने की बात करूं तो रात 2-2 बजे तक मैं सोया हूं। यानी कि रात 2 बजे सोता था, सुबह 10 या 11 बजे उठता था। अच्छा, तो मैं इतनी रात तक करता क्या था? तो मैं वेब सीरीज़ देखा करता था या मूवीज़ देखा करता था। मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ है। और आपसे बहुत सारे लोगों ने कोरोना होने के बाद, अगर आपको कोरोना हो चुका है तो आप जानते होंगे, ये ज़रूर कहा होगा कि बेटा रिलैक्स रहो, कुछ सोचो ना। लेकिन जिसको होती है बीमारी, ये उसी को पता है कि वो ना भी सोचे तो उसके मन में वो ख्याल आते हैं। तो इस सिचुएशन से अगर हमको बाहर निकलना है तो हम क्या करें? तो हम अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं। अच्छा, दोस्त भी ऐसा होना चाहिए जो ये ना बोले कि भाई तू कौन सी दवाई खा रहा है। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो इधर उधर की बातें करे और हमारा माइंड डाइवर्ट करे कोरोना की तरफ से। तो मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की। दोस्तों से बात करने के अलावा, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे वेब सीरीज़ वगैरह देखने का शौक़ है, मूवीज़ देखने का शौक़ है, तो मैंने एक दिन में 2-2 मूवीज़ भी देखी। और वेब सीरीज़, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पाताल लोक मैंने ख़त्म कर दी, मिर्ज़ापुर मैंने ख़त्म कर दी, बहुत सारी मूवीज़ देखी। मूवीज़ में नाम क्या बताऊं, बहुत सारी फिल्में देखी मैंने। मतलब कह लीजिए कि शुरुआती 3-4 दिन तक मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था, तो उस दौरान बहुत गंभीरता से ली मैंने चीज़ों को। तो
उस दौरान मैंने फिल्में नहीं देखी, लेकिन इसके बाद मैं बहुत कूल माइंडेड हो गया और मैंने फिल्में वगैरह देखी। खैर, अब ये तो हो गई खाने पीने की बातें, मूवीज़ वगैरह देखने की बातें। एक काम जो मैंने बहुत शिद्दत से किया वो था हाइजीन का ख्याल रखना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी 15 दिनों तक लगातार पोंछा नहीं लगाया होगा, लेकिन कोरोना ने मुझसे 15 छोड़िए 18 दिनों तक मैंने अपने कमरे का पोंछा रोज़ खुद लगाया है। चाहे मैं कितना भी लेट से सोकर उठूं, मैं रोज़ अपने कमरे का पोंछा लगाया करता था। हर उस जगह को सैनिटाइज़ किया करता था जहाँ पर मुझे ऐसा लगे कि ड्रॉपलेट्स गई होंगी मेरी। जहाँ पर मैं स्टीम लिया करता था उस जगह को सैनिटाइज़ करता था। मैं अपना वॉशरूम खुद साफ़ किया करता था। तो हाइजीन का मैंने बहुत ख्याल रखा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मुझे वॉमिटिंग हो गई थी, उसके बाद मैंने गर्म पानी लेना कम कर दिया, या कह लीजिए कि पहले गर्म पानी कुछ ज़्यादा गर्म पी रहा था, तो फिर मैंने गुनगुना पानी पीना शुरू कर दिया था। मुझे मेरी डॉक्टर्स वगैरह से भी बात हुई, इनका कहना था कि बहुत ज़्यादा गर्म मत करो, नॉर्मल जो गुनगुना पानी होता है वो आप पीजिए। तो ये मेरी कोरोना से लड़ने की जर्नी थी। 17वें दिन मैंने टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई। और उस दिन ऐसा लग रहा था कि चलो भैया, जेल से जो है आज़ादी मिली, मुक्ति मिली। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारी बातें आप कोरोना के बारे में सुन रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है हुआ बहुत है, लेकिन अगर हम इग्नोर करते हैं बीमारी को, सर्दी खांसी होने के बाद भी अगर हम दवाई नहीं लेते हैं, टेस्ट नहीं करा सकते हैं, तो जो हुआ बनाया जा रहा है कि मौत का हुआ, आप मर सकते हो, आपको बहुत गंभीर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सच भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बीमारी को समझो, अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, आप टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने के बाद जो ट्रीटमेंट डॉक्टर बोल रहे हैं उस ट्रीटमेंट को आप लीजिए, आप इससे ठीक हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये बीमारी मुझे कैसे हुई, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बीमारी एक आम सर्दी बुखार जैसी ही थी। अगर बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाया गया होता इसका, तो ये मेरे लिए एक आम सर्दी खांसी और बुखार जैसी थी। अब बात करूँ कोरोना होने के बाद की स्थिति की, तो बॉडी में थोड़ी सी कमज़ोरी आती है। उसके बीच बारे में भी लोग बोल रहे हैं कि यार बहुत कमज़ोरी आ गई, चल नहीं पा रहा हूँ, फिर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी आपको कमज़ोरी फील होगी। आप देखिए, जब भी आपको कोई बुखार होता होगा बचपन में, तब भी आप कमज़ोर महसूस करते होंगे, है ना। ठीक उसी तरह से कोरोना होने के बाद भी आपको थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस होगी। उसमें कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है, आप रिकवर हो जाएंगे। एक जो बड़ी दिक्कत हमारे समाज में देखने को मिल रही है कोरोना होने के बाद, वो है छुआछूत की दिक्कत। लोग मिलना नहीं चाहते। लोग बोल रहे हैं कि यार नहीं, अभी जो लोग ये बोला करते थे कि यार चलो चाय पीते हैं, वो बोल रहे हैं यार थोड़ा सा बिजी हूँ, कुछ दिन बाद चाय पीऊँगा। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है, उन्होंने मुझसे अपनी बातें शेयर की हैं। तो ऐसे लोगों से यही कहना चाहता हूं मैं कि भैया, कोरोना एक वायरस है। जैसे आम सर्दी बुखार होती है, वायरल फीवर वगैरह होता है, 4-5 दिन में वो चले जाता है। ठीक उसी तरह से कोरोना भी जिसको हुआ है, वो 8 दिन 10 दिन में अगर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, तो इतना मत डरो, इतना मत घबराओ कि आप किसी इंसान से नाता तोड़ दो या उससे मिलना बंद कर दो। इस कोरोना काल में मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने माँ के, अपने पिता के देहांत में अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुए। मेरा ऐसा मानना है, पता नहीं बहुत बुरे शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, कि ऐसा इंसान जो अपने माँ बाप की अंतिम संस्कार में नहीं जा सकता, उसे खुद डूबकर मर जाना चाहिए। मतलब बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, हम उसके अंतिम संस्कार में नहीं जा रहे हैं, है ना। हालांकि अगर कोविड प्रोटोकॉल के कारण आप नहीं जा पा रहे हो तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन कई ऐसे केस भी मेरी जानकारी में हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि जिनके माँ बाप का हार्ट अटैक से देहांत हो गया या किसी और बीमारी से देहांत हो गया, वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा पा रहे हैं। तो खैर, कहने निकला था कोरोना की जर्नी, और भी बहुत सारी बातें हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।